से। आगे बढ़ते बड़ी खबर, शिलांग पुलिस सोनम की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। बड़ी खबर सामने आ रही जहां फिलहाल शिलांग के होटल में सोनम ठहरी हुई हैं और सोनम ने वकील के माध्यम से शिलांग से बाहर जाने की इजाजत मांगी है। शिलांग कोर्ट ने मुख्य आरोपी राज कुशवाहा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। राज कुशवाहा की जमानत तकनीकी आधार पर खारिज हुई है। वहीं सोमवार को वकील ने नई अर्जी दायर करेंगे, ये कहा गया है। तो देखिए, इस पूरे हत्याकांड में अब हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। और जब सोनम की जमानत याचिका मंजूर हो गई थी, जिसके बाद देखा गया था कैसे लोगों में रोष जो है दिखाई दिया था। लोग गुस्से में थे, आक्रोशित थे कि आखिर जिसे मास्टरमाइंड माना जा रहा था उसकी जमानत आखिर मंजूर कैसे हो गई। हालांकि अब शिलांग पुलिस जो है जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगी, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि अगर सोनम बाहर रहती हैं तो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और ऐसे में जमानत जो मंजूर हुई है सोनम की, इसे चुनौती दी जाएगी हाईकोर्ट में। इसकी तैयारी शिलांग पुलिस इस वक्त कर रही है। संवाददाता निविर डेका तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निविर, अब शिलांग पुलिस की तैयारी की हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाए जमानत के विरोध में जो सोनम को मिली है। निविर निविर डेका की आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो सोनम रघुवंशी के केस में जो रीसेंट हम्म। डेवलपमेंट था कि सोनम को बेल मिल गया था, उसके हम्म। बाद अभी जो हमने देख रहे हैं कि बेल मिलने के बाद मेघालय पुलिस का जो चार्जशीट था, उसके बाद जो एक इन्वेस्टिगेशन था, लेकिन अभी एक एंगल आ रहा है कि क्या सोनम को बेल मिलने के कारण जो है ये केस पे असर हो सकता है, उसी की हम्म। चिंता जो है मेघालय पुलिस कर रही है इस मामले में। और ये जो आप देख सकते हैं ये मामला जो है शिलांग के जो एक अभी जो केस में एक अब आया था वर्डिक्ट कि सोनम को बेल मिल जाए, उसके बाद जो है ये एक नया जो एक अपडेट आया है कि बेल मिलने के कारण क्या सोनम जो है जितने भी गवाह हैं, क्या गवाहों को जाके क्या वो प्रभावित कर सकती है? और उसके कारण जो है ये नया जो एक एंगल आया है पुलिस की तरफ से एंड पुलिस भी इसीलिए अप्रोच किया है उन्होंने हायर कोर्ट को और ये एक नया ट्विस्ट है क्योंकि ये जो एक हाई प्रोफाइल एक केस था जहाँ पे चेरापूंजी के जंगलों में सोनम रघुवंशी के हस्बैंड राजा रघुवंशी का डेथ हुआ था और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ था, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे इंदौर से हम्म। भी और अन्य-अन्य भारत के राज्यों के से भी और तब से लेके सोनम जो है कोर्ट में थी और एक एक अरेस्ट ऑर्डर के एक लैप्स की वजह से लीगल लैप्स की वजह से उनको जो है बेल मिल गया है क्योंकि एक लीगल लूप होल जो कहा जा रहा है एक राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से कि एक उसके कारण उसको बेल मिल गया है लेकिन अभी जो है अप्रोच हुआ है कि अगर सोनम बाहर रहती है तो क्या हम्म। जितने भी विटनेसेस है इस मामले में क्या वो प्रभावित हो सकती है क्या इन्वेस्टिगेशन को जो है इफेक्ट हो सकता है तो इसी के चर्चे में जो शिलोंग पुलिस ने अप्रोच किया है देखना आने वाले दिनों में ये पूरा मामला जो है लीगली अभी इसको पेश किया जा रहा है तो लीगली हमें पता चलेगा कि क्या होता है क्या सोनम को फिर से बेल कैंसिल हो जाता है कि या फिर वो बेल में ही रहती है तो ये एक बड़ा एक एंगल है जो इस विषय को लेके और आगे बढ़ सकता है। और इसके लिए निविर देखिए, शिलांग पुलिस को एक मुख्य आधार बताना होगा कोर्ट के अंदर। अगर जमानत को चुनौती दी जाती है, अब आगे शिलांग पुलिस किस तरीके से अपनी दलीलें रखती है कोर्ट के अंदर, इस पर भी निर्भर होता है। लेकिन निविर जरा ये भी बताइए, क्योंकि जो सह आरोपी था राज कुशवाहा, उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है और कोर्ट ने कई आपत्तियां भी जताई है। क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से? देखिए सोनम का जो है बेल मिलना उसमें हम्म। थोड़ा लीगल इश्यूज भी थे और हम्म। इसके वजह से इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था जो कि राजा के परिवार ने भी कहा था लेकिन जो राज कुशवाहा था जो प्राइम एक्यूज था उसको उसका बेल अभी तक हुआ नहीं है उसका बेल हम्म। को जो है ना उन्होंने कैंसिल कर दिया है लेकिन फिर भी जारी कोशिश जारी है सारे एक्यूज से इनके लॉयर्स से कि सारे बेल जो है इनको मिल जाए लेकिन अभी तक किसी को भी बेल मिला नहीं है सोनम का बेल मिलना भी एक बहुत बड़ा न्यूज था क्योंकि ये जो है एक हम्म। हाई प्रोफाइल केस था और जहाँ पे सोनम रघुवंशी के खिलाफ बहुत सारे चार्जशीट में तथ्य मिले थे फिर भी उसका उनको बेल मिल जाना एक साल के अंदर एक बड़ा जो एक वो था और इसी के कारण
बहुत सारे प्रतिक्रिया भी आए थे। लेकिन अभी देखने 2 चीज़ हमें देखना है। एक तो जी। है कि क्या बाकी के प्राइम एक्यूज़ और बाकी के एक्यूज़ को क्या उनको भी ज़मानत मिल जाता है? और दूसरी बात ये है क्या सोनम फिर से उसको क्या री-अरेस्ट किया जाएगा और जेल में लाया जा सकेगा? क्योंकि ये 2 एंगल अभी बहुत ही क्रूशियल है और मेघालय पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, वो चल रहा है और ताकि एक प्रॉपर एक इस विषय को लेके एक प्रॉपर जस्टिस हो सके और राजा के डेथ का जो जस्टिस मिल सके उसके लिए अभी भी जो लीगल कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन जारी है। और निविर, जब सोनम को जमानत मिली, इसके बाद राजा रघुवंशी के परिवार वालों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई? क्या कदम आगे बढ़ाया जा रहा है उनके परिवार वालों की ओर से? देखिए जब कोई भी माँ अगर उसके बेटे के डेथ के बाद अगर उनके मुख्य आरोपियों को मिलता है तो हम्म। ऑब्वियसली वो प्रतिक्रिया करेंगे और हमने देखा कि बहुत सारे जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं हमारे इंदौर के जो करेस्पोंडेंट है उनके साथ भी उन्होंने बातचीत किया था और उन्होंने कहा था कि वो इस विषय को लेके आगे ले जाएंगे ताकि ये जो मिला है उसको वो समर्थन नहीं करते हैं और उन्होंने कहा था कि ये इसको आगे ले जाएंगे विषय को तो उनके तरफ से तो जो राजा रघुवंशी के परिवार के तरफ से तो इस बेल को और सोनम के बेल के बाद वो खुश नहीं थे। लेकिन लीगली जो चीज़ चल रहा है अभी हम्म। प्रॉपर लीगल तरीके से चल रहा है तो कमेंट्स करना अलग बात है और केस कोर्ट में क्या हो रहा है वो अलग बात है और कोर्ट में इमोशंस से कोर्ट का नतीजा नहीं होता है। कोर्ट लीगली देखता है और जो लीगल उन्होंने देखा है इश्यू लूप होल्स उसी को मद्देनज़र रखते कोर्ट ने उसको बेल दिया था। लेकिन अभी जो 2 जैसे आपको मैंने बोला 2 पहलू है अभी पहला पहलू हम्म। ये है कि क्या सोनम फिर से जेल जाएगी या दूसरा ये है कि क्या राज कुशवाहा उसका क्या होगा? क्या उसको भी बेल मिलेगा ठीक है। कि वो जेल में रहेगा? तो ये ठीक सब है, अब बातें देखना यही अब होगा निविर कि आखिर पुलिस के द्वारा कब याचिका